नमस्कार साथियों, आप सभी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं शपथ पत्र के बारे में अवश्य सुना होगा या आपको इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। शपथ पत्र यानी कि हल्फनामा, जिसे अंग्रेजी में एफिडेविट भी कहते हैं। देखिए, शपथ पत्र एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी जरूरत भारत में प्रत्येक नागरिक को कानूनी कार्यों में पड़ती है। परंतु आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शपथ पत्र का मतलब व इसके होने वाले उपयोग के बारे में नहीं जानते। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके उपयोग के साथ साथ जानेंगे कि शपथ पत्र क्या होता है और यह एफिडेविट जो है वो क्यों दिया जाता है या यह कैसे बनता है। इस सभी के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शपथ पत्र जिसको हल्फनामा भी बोला जाता है, इसका अर्थ होता है कि एक प्रकार से लिखित शपथ, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में लिखित प्रतिज्ञा करना। देखिए साथियों, जब हम कोई भी कानूनी कार्य है उसमें एक लिखित स्टेटमेंट या जानकारी प्रदान करते हैं, उस जानकारी को प्रदान कराने के लिए हमें शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ती है। शपथ पत्र में हमारे द्वारा लिखित में जो भी दिया जाता है या उसमें हम जो कह रहे हैं वह सारी बातें सच हैं और सारी बातें सच होने की घोषणा के बाद शपथ पत्र पर शपथ करते हुए हस्ताक्षर किया जाता है, जिसके बाद ओथ कमिश्नर या नोटरी से उसे प्रमाणित कराया जाता है। हम जब भी किसी कानूनी कार्य को कराने जाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले बोला जाता है आप हलफनामा यानी कि एफिडेविट बनवा कर लाइए। उसकी आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को पड़ती है। वो कार्य वह होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन या तलाक है या किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र किसी को बनवाना है, उस समय पर सामान्य रूप से शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यों के लिए शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है। हमारे देश में संपत्ति खरीदने या बेचने से लेकर आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलवाने तक व बहुत से अन्य कार्यों में शपथ पत्र बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथियों, शपथ पत्र कितने प्रकार के होते हैं यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो शपथ पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यायिक शपथ पत्र और दूसरा गैर न्यायिक शपथ पत्र। आइए सबसे पहले न्यायिक शपथ पत्र को समझ लेते हैं। साथियों, न्यायिक शपथ पत्र जो कि किसी मामले में गवाह या किसी पक्ष द्वारा दिया गया एक लिखित बयान होता है, जिसे कोर्ट की कार्रवाई जैसे अदालती मुकदमे में एविडेंस के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मौखिक रूप से गवाही देने की बजाय जो होता है, गवाह शपथ के तहत हस्ताक्षर करके लिखित रूप से अपने बयान जो है कोर्ट में करता है। साथियों, गैर न्यायिक शपथ पत्र को भी समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो शपथ पत्र होते हैं वो सीधे अदालत की कार्रवाइयों से संबंधित नहीं होते हैं। इन शपथ पत्रों का उपयोग विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक या व्यावसायिक संदर्भों में कुछ तथ्यों की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के एफिडेविट जो है वो स्टाम्प पत्र पर लिखे जाते हैं। इसके लिए स्टाम्प पेपर का मूल्य जो है वो अलग अलग राज्यों में विभिन्न है। इसकी कीमत जो है वह 10 रुपए से शुरू होकर 100 रुपए से ज्यादा हो सकती है। साथियों, गैर न्यायिक शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षर व मोहर लगाकर इसे सत्यापित कराया जाता है। साथियों, प्रश्न आता है कि यह शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट क्यों दिया जाता है। इसको भी डिटेल में और बहुत सरल शब्दों में समझने वाले हैं। देखिए साथियों, शपथ पत्र जो है एक लिखित रूप से बयान होता है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी स्वयं की इच्छा से नोटरी या ओथ कमिश्नर की उपस्थिति में दिया जाता है। वैसे तो एफिडेविट का जो उपयोग जो है वो बहुत से कार्यों में होता है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे कार्य लेकर चलेंगे कि इन कार्यों में एफिडेविट की आवश्यकता क्यों ली जाती है, क्यों पड़ती है। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा खुद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का एफिडेविट देना। इसका इस्तेमाल रोजगार के लिए, वीजा आवेदन और सरकार से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। अनापत्ति का शपथ पत्र, इसका भी इस्तेमाल यह घोषित करने के लिए किया जाता है कि इस कार्रवाई में और ऐसे निर्णय में मेरी कोई आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके साथ ही तलाक के लिए शपथ पत्र या फिर संपत्ति विवाद में कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि करने में और नियोक्त्री में नाम परिवर्तन कराने के लिए इस एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम सभी ने आज की इस वीडियो में शपथ पत्र क्या होता है और शपथ पत्र की किन मामलों में आवश्यकता पड़ती है, यह सबको हमने बहुत ही सरल शब्दों में समझा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।